अस्सलाम वालेकुम। मिस्टिक टेल्स के नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शहर की कहानी की बात करने जा रहे हैं जो कि क़यामत की सारी निशानियों को पूरा करता है। 2017 में मोहम्मद बिन सुलेमान ने इसराइल के सदर नेतन्याहू के साथ मिलकर एक शहर न्योम का मंसूबा बनाया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दज्जाल का शहर होगा। अगर हम इस शहर के रकबे के बारे में बात करें तो वो 26,500 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित होगा, और ये भी कहा जाता है कि ये शहर बतौर ख़ास दज्जाल के लिए बनाया जा रहा है, और इस शहर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया गया है, जो कि 2030 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस शहर में सारी जदीद तरीन सहूलियात होंगी, जहां रिबोट्स की तादाद इंसानों से ज़्यादा होगी, और ये दावा किया जाता है कि ये शहर टेक्नोलॉजी में सबसे अव्वल दर्जे पे होगा। ये शहर इसराइल और मिस्र की सरहदों के साथ बनाया जाएगा। इसे शहर न्योम को द लाइन सिटी भी कहा जाता है। न्योम शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी, जो कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा है और सऊदी अरेबिया में जद्दा टावर के नाम से है। दोस्तों, रेफरेंसेस के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इस शहर में टैक्सीज हवा में परवाज करेंगी और लोकल ट्रांसपोर्ट सिर्फ इंजॉयमेंट या तफरीह के लिए होगी। कमर्शियल जितना भी ट्रैवल होगा वो हवा में होगा, जिससे लोगों को अपने रोज़मर्रा के कामों पे जाने में आसानी होगी। इस खित्ते के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुलेमान ने अपने एक अजलास में कहा था कि मुझे कोई भी ट्रैफिक सिग्नल यानी इशारा नहीं चाहता। 2030 तक हम उड़ने वाली गाड़ियां चाहते हैं। इसके अलावा इस शहर में मसनूई बारिश का पूरा इंतज़ाम होगा, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी सब्ज़ा उगेगा, और ये भी क़यामत की एक और निशानी में से एक निशानी को पूरा कर देगा। न्योम शहर एक सहरा में वाक़या है। वहाँ बारिश के इम्कान को यकीनी बनाने के लिए और मौसम को कंट्रोल करने के लिए मसनूई बारिश का जदीद सिस्टम होगा, और यहाँ मार्शल आर्ट्स क्लब और ज़ू जैसे तफरीह के मकामात होंगे जो कि रिबोट्स चलाएंगे। दोस्तों, इस शहर में मसनूई चांद भी होगा, जिसे ड्रोन की मदद से कंट्रोल किया जाएगा, और जेनेटिक ह्यूमन कंट्रोल भी होगा, जिसे इंसानों के जिस्म में चेंज करके उनकी हड्डियों और दिमागों को मजबूत किया जाएगा और तेज़ी से इस्तेमाल किया जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा। शहर न्योम में डांस क्लब, फहाशी के अड्डे मगरबी मुल्कों के कल्चर की तरह इस्तेमाल होंगे। औरतें जैसा मर्जी लिबास पहनकर यहाँ आज़ादी से घूम सकती हैं। जो पाबंदियाँ और सज़ाएं और इस्लामिक कानून सऊदी अरेबिया में है वो इस शहर पर लागू नहीं होंगे, बल्कि ये शहर न्योम एक आज़ाद शहर होगा। न्योम शहर में 6 स्टार जैसे बड़े बड़े होटल और कारोबारी मरकज़ होंगे, जिसे यहूदी चलाएंगे, और वह सऊदिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे, और इसकी तकमील के बाद आधे से ज़्यादा सऊदिया भी उनके कंट्रोल में चला जाएगा। दोस्तों, सऊदिया अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट में कुल $500 बिलियन का खर्चा कर रहा है, और अगर सऊदिया को इस लीनियर सिटी से बेनिफिट ना हुआ या इसकी तामीर मुकम्मल होने से ये मंसूबा फेल हो गया तो सऊदिया के पास पीछे कुछ नहीं बचता। दोस्तों, ये शहर 3 हिस्सों में बनाया जाएगा, जिसके सबसे ऊपर पेडेस्ट्रियन लेयर होगी, जहां कोई भी गाड़ियां नहीं चलेंगी, लोग पैदल सफ़र करेंगे, और दूसरी लेयर में गाड़ियां भी चलेंगी, और तीसरी लेयर स्पाइन लेयर होगी, जो कि फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाई स्पीड ट्रेन की होगी, जिसने पूरे न्योम सिटी में कहीं भी जाना हो वो ट्रेन उसका सफ़र 20 मिनट में करवाएगी। लेकिन दोस्तों, ये लाइन सिटी बनाने का आइडिया आज का नहीं है। ये लिनियर सिटी पहले भी 19वीं सेंचुरी में माड्रिड में एक लाइन सिटी बनाई गई थी। इसको सिउडेड लिनियर का नाम दिया गया था। इसकी विड्थ 400 मीटर थी और 50 किलोमीटर तक लंबा प्लान किया था, लेकिन दोस्तों इसकी कंस्ट्रक्शन सिर्फ 5 किलोमीटर तक हो पाई थी। माड्रिड वालों का आइडिया था कि ये वक्त के साथ साथ हम इसमें मजीद सेक्टर ऐड करके इसको लंबा कर देंगे, लेकिन दोस्तों अगर आज आप माड्रिड को सैटेलाइट व्यू से देखें तो वो लाइन कहीं भी नजर नहीं आती और उस लाइन को पूरे शहर ने घेर लिया है।
दोस्तों होता भी यही है, दुनिया में आप कहीं भी देख लें, शहर हमेशा ऑर्गेनिकली ही ग्रो करते हैं। एक लाइन सिटी में सारी जिंदगी नहीं गुजारी जाती, लोग अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आकर बसते हैं और फिर वो शहर फैलना शुरू हो जाता है। और माइड्रेड में भी यही हुआ था कि ये लोगों की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतर सके। और दोस्तों लाइन जितनी भी लंबी हो, आपको अपनी डेली लाइफ के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या सऊदी अरेबिया इस सिटी को पूरा करने में कामयाब होंगे या नहीं। और ये सब जानने के बावजूद सऊदी अरेबिया ने इस प्रोजेक्ट में हाथ क्यों डाला। दोस्तों आप इस शहर के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें। शुक्रिया।